ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यूनिट्स के बारे में पढ़ा दिया था, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा दिया था और साथ ही साथ मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा दिया था। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा अगर आगे की चीजें समझना चाहते हैं तो, खास करके फिजिकल क्वांटिटी। मैंने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा दिया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दो टाइप की क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल एंड द डेराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। फिर मैंने यूनिट्स के बारे में पढ़ाया, देन मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एरर्स के बारे में पढ़ाया था। एरर्स में बेसिकली मैंने आपको तीन चार टाइप पढ़ाए थे। फॉर एग्जांपल के लिए एक था एब्सोल्यूट एरर, है ना, दूसरा था मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर नेक्स्ट था रिलेटिव एरर, एंड देन आता है लास्ट परसेंट एरर। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको एरर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो यही फाइंड करने के लिए आते हैं। तो मैंने ये सब चीजें चूंकि आपको पहले पढ़ा चुका था, फॉर्मूले आप लोग को दे चुका था, इसलिए मैं फिलहाल इसका ही एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग का होमवर्क रहेगा उसी टाइप के बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, वो आप लोग को होमवर्क वाले सेक्शन में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं एक क्वेश्चन, देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उससे रिलेटेड। जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट, हमने इसको मेजर किया और इसको मेजर जब हमने किया तो हमको कुछ अलग अलग रीडिंग्स मिली। मैंने कहा एरर्स होती हैं, तो आप जितनी बार मेजर करोगे आपको अलग अलग रीडिंग मिलेगी। तो इसमें इनको अलग अलग रीडिंग मिली है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हमने मेजर किया तो फर्स्ट टाइम में हमको रीडिंग मिली 1.45, सेकेंड बार में रीडिंग मिली है 1.56, फिर मिली 1.54, फिर मिली 1.44 और फिर मिली 1.54 और फिर मिली है 1.53, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 रीडिंग्स ली है इन्होंने और पूरी 6 टाइम अलग अलग रीडिंग्स इनको मिली है। अब हमको ये निकालना है, अब हमको क्या क्या बोला हुआ है, आपसे बोला हुआ है सभी कुछ फाइंड करने को, मतलब आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए बोला गया है। दूसरा, आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तीसरा, आपसे रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए बोला गया है। चौथा, आपसे परसेंट एरर भी फाइंड करने के लिए बोला गया है। मतलब आपको चारों चीजें फाइंड करनी है ना। तो चारों चीजें फाइंड करनी है तो देखो मैंने फाइंड करने का जो प्रोसीजर होता है वो आप लोग को एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो मैंने आपको कैसे बताया था, सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि आपको ये जो अलग अलग रीडिंग्स दी हुई है, इतनी सारी रीडिंग्स दी हुई है, आप एक मीन निकाल लीजिए इसका। तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए मीन से। मीन निकालने का तरीका आपको पता है, सारी रीडिंग्स को ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो। तो 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 सबको ऐड किया और 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है तो 6 से डिवाइड करा दिया, तो अपना ये निकल के आ जाएगा ए मीन, है ना। ये क्या निकल के आ जाएगा अपना ए मीन, जो कि है जब आप लोग पूरा करोगे तो आप लोग का आंसर निकल के आएगा, ये आएगा 1.51, ये आ गया ए मीन। अब मैंने आप लोगों को रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए कैसा पढ़ाया था, एब्सोल्यूट एरर बता रहे हैं पहले हम, आप लोग को याद होगा हमने उसको डेल ए से रिप्रेजेंट किया था, तो डेल A1। तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो भी ए मीन है उसमें से इसको माइनस करते जाइए, है ना। ये हो गई A1, ये A2, A3, A4,
A5 और ये हो गया A6, एक एक करके माइनस करते जाइए। तो ए मीन कितना है आपका 1.51 माइनस A1 कितना है 1.45। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, -0.6, -0.06। तो ये आ गई एब्सोल्यूट एरर पहले वाले के लिए। अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है सेकंड वाले के लिए। तो ए मीन में से वो सेकंड वाले को माइनस कर दीजिए A2, तो ये हो जाएगा 1.51 ए मीन माइनस 1.56, तो ये आएगा -0.05। सिमिलरली अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है थर्ड वाले के लिए। तो ए मीन माइनस A3, ए मीन है 1.51 और A3 की वैल्यू कितनी है 1.54, तो ये आएगा -0.03। ऐसे ही फोर्थ के लिए निकालना है। तो 1.51 माइनस A4 की वैल्यू कितनी है 1.44, तो ये आ जाएगा कितना आपका 0.07, है ना। और ऐसे ही आप निकालोगे 5 के लिए। तो डेल A5 इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1.51 माइनस 1.54 मतलब 0.03, है ना। और माइनस में आएगा। और A6 के लिए 1.51 माइनस 1.53, तो -0.02। तो देखिए रिलेटिव एरर सॉरी एब्सोल्यूट एरर का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि आंसर भले ही नेगेटिव में आ रहा है, आपको उसको पॉजिटिव लेके चलना है। क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, पर नेगेटिव नहीं लेके चलते, है ना। तो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। ये फाइंड करने का जो तरीका होता है, ये मैंने आप लोग को एरर जब मैं पढ़ा रहा था तब बताया था कि जो भी नंबर्स आपके दिए हुए हैं सबका मीन निकाल लो और उस मीन में से एक एक करके माइनस करते जाइए, तो आपको अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आती चली जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, ये लिखा हुआ है। तो मीन एब्सोल्यूट देखो, एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड कर चुके हो, एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड कर चुके हो कितनी है 1 2 3 4 5 6, इन 6 का मीन निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे मीन, वही तरीका है, हर एक एरर को ऐड करो और फिर उसको डिवाइड करा दो। तो 0.06 इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, डेल ए का मीन। 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा इसका मीन, है ना। तो इन 6 के 6 टर्म्स को आप ऐड कर लीजिए और उसको डिवाइड करा दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे हिसाब से आ रहा है 0.04। तो ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर, आ गई। फिर अब क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर। तो जब मैंने आपको एरर पढ़ाया था तब का अगर थोड़ा बहुत सभी आपको याद है तो आपको ये चीज याद होगा कि मैंने कैसे फाइंड करना बताया था। मैंने क्या बोला था, इसको इरेज करते तो उसका काम नहीं है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था कि मीन एब्सोल्यूट एरर को ए मीन से डिवाइड करा दो, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करा दीजिए ए मीन से, तो वो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। तो ए मीन कितना है अपना
0.04 और ए मीन कितना आया था 1.51। इसको डिवाइड करा दो, इसको जब तुम डिवाइड करा दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा 0.03 आएगा, 0.03 आएगा। तो ये क्या आ गई आपकी रिलेटिव एरर। और फिर मैंने बोला था परसेंट एरर फाइंड करना है, परसेंट एरर फाइंड करना है। तो जो भी रिलेटिव एरर आई है आपकी उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दो तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 3%। तो इस प्रकार से आपकी चारों एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर भी आ गई, रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गई, रिलेटिव एरर भी आ गई और परसेंट एरर भी आ गई। तो इस टाइप का कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एरर फाइंड करने के लिए। तो इसके सॉल्यूशन को आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपको उसको सॉल्व करना है। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो फिलहाल अभी इसके लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं अभी आपको, ठीक है। और होमवर्क दूंगा तो आप लोग को इसका होमवर्क भी करना है। चलिए बढ़िया।